आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक की। अगर हार्ट अटैक की बात की जाए, पहले के टाइम पर सीनियर सिटीजन्स को जो है हार्ट अटैक की समस्या होती है, लेकिन आज के टाइम की बात की जाए तो छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। पहले के समय में हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर क्या कुछ इलाज किया जाता था और आज किस तरह का कामयाब इलाज जो है होता है, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर मकबूल। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मकबूल, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से मैंने हार्ट अटैक की बात की, आज के टाइम पे कई सारे ऐसे केसेस जो हैं आप आए दिन देखते होंगे, आपको ट्रीटमेंट देना होता है उन्हें। क्या कहना चाहोगे बदलाव की बात की जाए तो कितना ज़्यादा आया? पहले के समय की बात करें और आज के समय की बात करें, कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो हार्ट अटैक्स हैं या हार्ट की डिजीज़ हैं, अगर दुनिया में नंबर 1 किलर इस वक्त भी कोई है, वो हार्ट अटैक या हार्ट की डिजीज़ हैं। 33% लोगों की डेथ इस वक्त भी हार्ट की डिजीज़ से होती है। और नंबर 1 हार्ट की डिजीज़ जिससे लोग मरते हैं वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में होता ये है कि हार्ट की हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं, इनके अंदर चर्बी जमा हो जाती है, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जिस वक्त ये हार्ट अटैक होता है, ये चर्बी जो है फट जाती है। एक बार ये चर्बी फट गई, इसके ऊपर हमारे खून के अंदर एक सेल होती है जिसको हम लोग प्लेटलेट बोलते हैं। वो प्लेटलेट इसके ऊपर जमा हो जाती है। और एक और सिस्टम होता है हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर, जो कि जिसको हम लोग प्रोकोगुलेंट सिस्टम बोलते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें मिलके एक प्लग वहाँ पे बनाती हैं, एक प्लाट बनाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट की नाड़ी या तो 99% या तो 100% पूरी बंद हो जाती है और बंदे को मेजर हार्ट अटैक या माइनर हार्ट अटैक आ सकता है। अभी अगर हम पुराना ज़माना देख लें, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, लोग चलते फिरते थे, खाना बहुत ज़्यादा मुहैया नहीं था, ये जो आजकल जंक फूड्स चलते हैं ये नहीं थे, चर्बी वाली चीज़ें लोग बहुत कम खाते थे, लोग न्यूट्रिशियस डाइट खाते थे। तो हार्ट अटैक्स जो हैं यूजुअली सीनियर सिटीजन्स में होते थे। उस वक्त हम एज जो है ना, मेल्स में 55 से ज़्यादा लेते थे कि यार 55 साल से कम की उम्र के बंदे को हार्ट अटैक नहीं होता है, या फीमेल में 10 ईयर एक्स्ट्रा होते हैं, 65 से ज़्यादा की फ़ीमेल को हार्ट अटैक होता है। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग MBBS कर रहे थे, अगर हमारे वार्ड में उस वक्त कोई बंदा आता था जिसको यंग होता था, जिसको हार्ट अटैक होता था, तो सारे लोग एक बार जमा हो जाते थे, यार ये यंग बंदा है, इसको हार्ट अटैक कैसे हो गया। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, ये जो पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जमा हो गई। अभी हम देखते हैं यंग हार्ट अटैक्स। अभी यंग हार्ट अटैक जो डिफ़ाइन हम करते हैं, हम 50 साल से कम की उम्र में अगर किसी भी बंदे को हार्ट अटैक होता है, ये बोलते हैं कि भाई ये यंग बंदा था। इसमें भी सबसे बड़ा कारण यही है कि हार्ट की नाड़ी के अंदर जो चर्बी है वो फट जाती है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इनमें पाया जाता है वो है स्मोकिंग। जो एल्डरलीज़ हैं, हो सकता है उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल की ख़राबी होती है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी। लेकिन जो यंग बंदे हैं, इनमें स्मोकिंग सबसे नंबर 1 कॉज होता है। आप देखोगे, अगर इस वक्त आप वार्ड में, किसी भी कार्डियोलॉजी वार्ड में जाओगे जहाँ हार्ट अटैक के पेशेंट्स जमा हो जाते हैं, अगर आप 10 मरीज़ों को देखोगे, 10 में से आप कम से कम 6 या 7 ऐसे बंदे पाओगे जिनकी उम्र 50 से कम होती है। और जब उनमें से आप देखोगे, उनमें से कम 70 से 80% लोग जो होते हैं वो स्मोकर होते हैं। और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं यंग एज में होने के। कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ होती है। एक टर्म होती है जिसको हम लोग फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया बोलते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसकी मिकदार इन लोगों में 200 से ज़्यादा ऊपर हो जाती है और इनको यंग एज में हार्ट अटैक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अभी हाल ही में आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 29 वर्ष का जो व्यक्ति था, उसे हार्ट अटैक आया था, तो क्या कहेंगे किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया गया और स्मोकर था वो? क्या कहेंगे, क्या प्रॉब्लम? देखिए, दो तरह की ट्रीटमेंट्स आजकल जो है, जब मेजर हार्ट अटैक होता है, 2 तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं। एक ट्रीटमेंट जो पुराने ज़माने से चली आ रही है वो है क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग, जो आम तौर पे यहाँ चलता है कि कोई भी बंदा हॉस्पिटल में जाता है, उसको क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग देते हैं, देखते हैं उससे अगर उसको फ़र्क होगी। अगर फ़र्क नहीं हुई तो उसके बाद हम लोग उसकी एक एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिसको रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। लेकिन ये जो क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग होती है, इनकी एफिकेसी 60 या एट द मोस्ट 70%। आमतौर पर मैं ये कहूँगा कि 60% से ज़्यादा नहीं होती है। तो 60% की लोगों की नाड़ियाँ जो है इस क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग से खुल जाती हैं, लेकिन 40% लोगों की बंद ही रहती हैं, वो नहीं खुलती हैं। वो या तो फिर मर जाते हैं या फिर उनका हार्ट इतना डैमेज हो जाता है कि वो लाइफ टाइम के लिए डिसेबल हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी ट्रीटमेंट हार्ट अटैक के लिए हमारे पास अभी है, वो है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी।
प्राइमरी एंजियोप्लास्टी वो चीज़ है जिसमें हम पेशेंट जो ही आता है हम देखते हैं कि इस बंदे को मेजर हार्ट अटैक है, इसको हम सीधे उठ के कैथ लैब ले जाते हैं, कैथ लैब में इसकी एंजियोग्राफी करते हैं, उस वेसल को हम खोजते हैं जहाँ पे हार्ट अटैक हो जो बंद रहती है, उसको खोलते हैं और उसमें स्टंट डालते हैं। यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है अभी हार्ट अटैक के लिए। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि एक 29 ईयर्स का बंदा जो आया, ये हमारे पास 2 घंटे का लोकल जम्मू का बंदा था, 2 घंटे का चेस्ट पेन लेके आया और इसके ईसीजी में मेजर हार्ट अटैक के साइंस थे। इस बंदे को हमने सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हमने इसको सीधे कैथ लैब में लिया और इसकी हमने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की, स्टंट डाला। और आप ये मान लीजिए कि इसका इतना जल्दी हमने ये किया कि इसका हार्ट जब भी हार्ट अटैक होता है तो कुछ ना कुछ डैमेज रह ही जाता है 30-40%, लेकिन मुझे उम्मीद है जितना हमने इसका अच्छा किया और जो बाद में ईसीजी चेंजेस आई प्रोसीजर होने के बाद, उस हिसाब से इसका हार्ट जो है ना मिनिमली डैमेज हुआ और मैक्सिमम जो है इसको सैल्वेज हुई और ये बंदा आगे अपनी लाइफ अच्छे से गुजारेगा और इसकी लाइफ पेन को ना अवॉइड करते हैं। जिस तरह से आपने बोला कि 2 घंटे से लगातार उसको पेन थी तो उसकी वजह से वो यहाँ पर आए। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें थोड़ी सी पेन होती है अवॉइड कर देते हैं। और सबसे पहले हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो जानना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें इस तरह के सिम्टम्स है वो पहले से रिकॉग्नाइज कर सके और तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सके। देखिए, अगर किसी भी बंदे को चेस्ट पेन हो रहा है, खासकर ये सेंटर ऑफ द चेस्ट में हो रहा है और ये पेन अगर इस सेंटर ऑफ द चेस्ट से दोनों बाजू में जा रहा है या आपकी गर्दन में इवन जॉ में जा रहा है या नीचे इवन अम्बलाइकस, ठीक है, अम्बलाइकस तक जाता है, ये हार्ट अटैक का पेन। कभी कभी किसी बंदे को सेंटर ऑफ द चेस्ट से पीछे बैक में भी जाता है, ये सिम्टम्स है। दूसरा होता है अगर इसके साथ आपको पसीना छूटने लगे, बहुत ज़्यादा पसीना, सर्द पसीना आए। तीसरा होता है कोई बंदा कभी कभी बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हार्ट ब्लॉक कभी हो सकता है या एक टाइप का एरिथमिया होता है जिसको हम लोग वीटी बोलते हैं, बहुत सारे बंदे बेहोश हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर किसी को हो या अगर कुछ लोग होते हैं जैसे एल्डरली हो या डायबिटीज़ हो, उसको हम लोग एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं। इनको हो सकता है चेस्ट पेन नहीं हो, इनका सिर्फ सांस फूले। अगर सांस फूले, किसी को अचानक दम आने लगे, तो ये सारी चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है, इसका लोकल इलाज नहीं करवाना है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है और ख़ासकर ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपका ईसीजी हो जाए और वो भी वैसे डॉक्टर के पास जो आपका ईसीजी पढ़ सके, ठीक है। तो उसके लिए मैं बताऊं, अगर जम्मू वासियों की बात करें तो सबसे अच्छी जगह जो है वो जीएमसी जम्मू है, जहां पे डॉक्टर्स जो है वो ट्रेंड होते हैं, वो इस ईसीजी को पढ़ते हैं, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा सा जहां पे कोई कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो या कोई अच्छा डॉक्टर हो जो इस ईसीजी को पढ़ सके और ये समझ सके। क्योंकि बहुत लोगों के हार्ट अटैक्स इस वजह से भी मिस हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसी जगह जाते हैं कि वो लोग ईसीजी को रीड नहीं कर पाते, अगला बंदा भी रिकॉग्नाइज एब्सोल्युटली वो नहीं। तो क्या एक मैसेज जो है सभी को देना चाहेंगे हार्ट अटैक को लेकर, खासतौर से खुद में क्या सिम्टम्स वो पहचाने और क्या एक हेल्दी सा मैसेज उन सभी? बिल्कुल, अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स हो, ये चेस्ट पेन हो, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इमीडिएटली आपको डॉक्टर से रुजू करवाना चाहिए और अपना ईसीजी करवाना चाहिए। हो सकता है गैस्ट्राइटिस हो, कभी कभी गैस की प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन अपने से इलाज मत कीजिए, न किसी कंपाउंडर से इलाज कीजिए, सीधे डॉक्टर के पास जाइए, वो असेस करेगा कि आपको क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर मकबूल हमारे साथ जुड़े थे, साफ तौर से उन्होंने कहा कि चेस्ट पेन को बिल्कुल भी लाइटली ना ले। हाँ, हो सकता है आपको गैस्ट्रिक हो सकती है, लेकिन तुरंत डॉक्टर से संपर्क कराना जरूरी ताकि आप हार्ट अटैक की बीमारी से बच सके। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।